वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे कि कल यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए हमारी निफ्टी के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो देखिए, हमारी डिस्कशन बहुत बहुत क्लियर डिस्कशन थी हमारी कि 18,200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी। शॉर्ट पोजीशन आपको यहाँ बनानी थी। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाई तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 18,100 और उसके बाद हमने सेकंड टारगेट डिसाइड किया था 18,050। 18,100 इसने बिल्कुल दिया। उसके बाद 18,050 नहीं गया, लेकिन 18,068 से ये दोबारा रिवर्स हो गया। ये देखिए 68 से। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी अकॉर्डिंगली जो पोजीशन होती है वैसे मैनेज करनी होती है। और आपको देखना है जैसे ग्रीन कैंडल बनने के स्टार्ट हो गए तो आपको अपनी पोजीशन कट करनी होती है, आपको वेट नहीं करना होता। राइट। तो इस तरीके से देखेंगे मार्केट ने हमें करीब करीब 120 पॉइंट के हिसाब से दिया नीचे की तरफ, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला होगा। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल हमारी क्या डिस्कशन होनी चाहिए, कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट के लिए। तो उससे पहले मैं डे चार्ट पे जा रहा हूँ। डे चार्ट पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पैटर्न मैं पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में अपने दिखा चुका हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, और ये हमने बहुत पहले ये पैटर्न देखा था। इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए, ये जो पैटर्न होता है ये इस तरीके से बनेगा। ये एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद नीचे आएंगे तो उसके बाद ये एक हेड बन गया। हेड के बाद ये दोबारा नीचे आया तो दोबारा इसने एक राइट शोल्डर बनाया। राइट शोल्डर बना के अब ये ऐसे करके नीचे की तरफ जाने को तैयार है। ओके। और अकॉर्डिंगली देखिए, बिल्कुल बहुत, मैं थोड़ा सा आपको ये अगर जूम करके दिखाऊं तो बिल्कुल देखेंगे एक ह्यूमन फिगर की तरह दिख रहा है ये। राइट। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। नेगेटिव पैटर्न ये दिखाता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इस पैटर्न के हिसाब से अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो ये जो नेक लाइन है इसकी, ये जो लाइन है नेक लाइन, इसको नेक लाइन बोलते हैं। और हम अपने टारगेट जो निकालते हैं वो इसमें इस तरीके से निकालते हैं। मैं देखिए आपको दिखाना चाहूँ तो हम नेक लाइन से क्या करते हैं, नेक लाइन से लेकर हेड तक जो ये लेंथ है, अकॉर्डिंगली इसी लेंथ का नीचे वो आ सकता है। ओके, टारगेट हमें मिल सकता है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो ये करीब 17,800 का टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन ये लॉन्गर टर्म और टाइम फ्रेम पे। राइट। ये कल नहीं आएगा, ये हो सकता है आने में इसको टाइम लग जाए, और हो सकता है ना भी आए, पॉसिबिलिटी है। राइट। लेकिन जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न नेगेटिव पैटर्न है और इस तरीके से दिखाता है। बात करते हैं कल के लिए कि कल हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट में इंट्राडे के लिए। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे ले जाने का मेरा रीजन ये है कि मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहता हूँ, जो ये ट्रेंड लाइन मार्केट बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो वो ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, देखिए। आप इन पॉइंट्स को ऊपर से यहाँ से मिलाएंगे और नीचे तक लेके आएंगे। ओके। तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है और बार बार यहाँ पे इसको टच नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है। देखिए, टच भी कर रहा है तो उसके बाद नीचे सीधा आ रहा है। राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। राइट। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर ले जाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। हमें दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। एक पॉइंट हमारा नीचे की तरफ जो है 18,080 का पॉइंट है, 18,080 का मैं नीचे मार्क कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो करीब करीब ये पॉइंट निकल के आएगा 18,080। और ऊपर की तरफ 18,170 का पॉइंट निकलेगा। ओके। 18,170, तो आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट। अब ये जो दो मैंने पॉइंट बनाए हैं इनके बीच में दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अगर ऊपर की तरफ 18,170 को ब्रेक करता है, ओके, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 18,240 फर्स्ट, 18,240 और उसके बाद 18,300। ओके। ये टारगेट हमें मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। राइट। नीचे की तरफ अगर 18,080 को नीचे ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ जो टारगेट मिलेंगे वो देखिए, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे टारगेट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रहेगा 17,960। 17,960, 960 पे एक सपोर्ट आ जाएगा। ओके। 17,960 का हमें टारगेट मिल सकता है। राइट। तो आपको अपनी जो है पोजीशन इसी तरह से मैनेज करनी है। और जो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन नहीं करना है। यानी अगर नीचे की आपने ट्रेड ली 18,080 के नीचे, और अगर ये नीचे ना जाके ऊपर जाने लग गया, और 30 पॉइंट्स यानी कि अगर 18,110 को क्रॉस कर जाता है तो आपको अपनी पोजीशन जो है कट कर देनी है। राइट। और नीचे की तरफ जाता है तो आप वेट कर सकते हैं और अपनी जो टारगेट है अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में अगर 18,080 के नीचे 30 मिनट्स वेट करें, 18,080 के नीचे ही खुल गया है तो 30 मिनट्स वेट करिए। 30 मिनट वेट करके देखिए कि मार्केट नीचे जा रहा है क्या। अगर नीचे जाएगा तो नीचे का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की पोजीशन में आपको 17,950 और उसके बाद 17,900 का टारगेट भी शायद मिल जाए।
ओके, लेकिन 17,950 पे अपनी 80% जो पोजीशन है उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर खुलता है, देखिए गैप अप के केस में 18,200 के ऊपर अगर खुल जाता है, ओके 200 के ऊपर खुलता है और 200 के ऊपर स्टे करता है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स वेट करिए, अगर स्टे करता है तो वहां पे हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो और 18,300, उसके बाद शायद 18,370 तक भी आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन अपनी मैनेज करनी है, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कल के लिए, यानी कि 23 दिसंबर 2020 के लिए। तो उससे पहले बात करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर 42,550, ये जो मैंने लाइन बनाई है 42,550 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे दो टारगेट हमें दिखाई दे रहे थे। वो थे 42,450, 440 एंड 42,380। लेकिन मार्केट ने हमें बहुत अच्छे टारगेट दिए, हमें हमने मार्केट ने कुछ ज्यादा ही टारगेट दिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसके नीचे आप देखेंगे तो मार्केट ने जो 42,330 का लो बनाया है, राइट। तो 300 करीब करीब 300 पॉइंट्स में दिए हैं और शॉर्ट पोजीशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला होगा अगर आपने ऐसी पोजीशन बनाई होगी तो। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट पे देखते हैं क्या क्या कैंडल बनाया है इसने। तो आप देखेंगे इसने एक रेड कैंडल बनाया है और ये ऑलमोस्ट एक बड़ा रेड कैंडल है ये भी। और ये भी एक नेगेटिव कैंडल है, यानी कि एक नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, राइट। लेकिन हमें बायस नहीं होना है। इंट्राडे के लिए हम अब 15 मिनट के चार्ट पे और फिर 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। पहले 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे, ओके। तो एक एक पॉइंट ये बनता है 600 का, 42,600 का ऑलमोस्ट ये पॉइंट बनता है। ये मैं मार्क कर देता हूँ। एक नीचे की तरफ बनता है 42,330, 42,330। ओके, अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखिए ये जो दो लाइनें हैं, इन लाइनों के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये ऑलमोस्ट आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ऊपर की तरफ और बीच में कहीं खुलता है, यहाँ पे इसको फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। अगर 42,600 क्रॉस करता है, देखिए 42,600 क्रॉस करता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। हमारे टारगेट, पहला फर्स्ट टारगेट होगा 42,700 और उसके बाद 42,800। ये दो टारगेट हमारे ऊपर के लिए निकल के आएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट। अगर ये फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे खुलता है और ये नीचे 42,330 को नीचे ब्रेक करता है, तो नीचे के लिए जो टारगेट आएंगे 42,100 और उसके बाद 42,000। ये टारगेट, दो टारगेट नीचे की तरफ दिखाई देते हैं और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 60 पॉइंट्स का, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए अगर गैप अप हो जाता है इसके ऊपर ही 42,600 के ऊपर खुल जाता है, राइट, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स कल के लिए 30 मिनट्स वेट करेंगे। 30 मिनट वेट करके देखेंगे क्या ऊपर ही जा रहा है, यानी कि अगर ऊपर ही स्टे करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल ले सकते हैं। टारगेट आपके वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया। टारगेट ऊपर के लिए 42,700 और 42,800, ये दो टारगेट ऊपर के लिए दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आपको लॉन्ग पोजीशन बुक कर देनी है। नीचे के लिए 42,200 के नीचे, देखिए 42,200 के नीचे ही खुल जाता है और यहाँ पे स्टे करता है 30 मिनट के लिए। और नीचे आपको दिखता है कि ऊपर नहीं जा रहा है, 42,200 के नीचे ही है, तो एक नीचे की पोजीशन बनाएंगे। तो नीचे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट 42,000 और उसके बाद शायद 41,800 भी आ सकता है कल की डेट में। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशन मैनेज करनी है और स्टॉप लॉस सिर्फ 60 पॉइंट का रखना है, ओके। तो इस तरीके से हमारी बैंक निफ्टी की कल में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग।